महाकुंभ 2025 में छोटे बिजनेस करने वालों ने कैसे करोड़ों रुपए कमाए दोस्तों। तो जैसा कि हम सबको पता है कि 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगा था, जो कि 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ था। यह मेला सिर्फ एक ना ही सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन साबित हुआ है, बल्कि एक मैसिव इकोनॉमिक बूस्टर भी साबित हुआ है। इस मेले में करीब 66 करोड़ श्रद्धालु पहुँचे थे, जिससे यह हिस्ट्री के सबसे बड़े ह्यूमन गैदरिंग में से एक बन गया है दोस्तों। तो जैसे कि हम सबको पता है कि हमने कितनी ही सारी रील्स देखी होंगी जिसमें लोग सोच रहे थे कि महाकुंभ आने वाला है, हम ये बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं, ये बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं, जिससे हम करोड़पति बन जाएंगे। तो आज हम ऐसी ही बात करने वाले हैं कि महाकुंभ में टोटल 45 डेज़ में लोगों ने जो बिज़नेस स्टार्ट किया था, उन लोगों ने कितनी बड़ी मात्रा में प्रॉफिट गेन किया है, कितनी अर्निंग्स करी है इस मेले के दौरान। जिन जिन लोगों ने स्मॉल बिज़नेस स्टार्ट किए थे, तो मैंने इन सबको एक सेगमेंट में बांट दिया है। तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक देखना और ज़रूर अपने व्यूज़ कमेंट में बताना। और अगर आपने भी कोई बिज़नेस स्टार्ट किया हो महाकुंभ में, तो ज़रूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा। तो जैसा कि हम सबको पता है कि 66 करोड़ लोग जो श्रद्धालु थे वो इस महाकुंभ में आए थे। तो जो महाकुंभ मेला था वो सबसे बड़ी गैदरिंग तो साबित हुआ ही था, जिसमें लोगों ने कितने ही सारे स्मॉल बिज़नेस स्टार्ट किए थे। जैसे कि हम पहला सेगमेंट में बात करते हैं स्ट्रीट फूड स्टॉल्स वाले, जैसे कि चाय, समोसा, कचौरी बेचते हुए जो वेंडर्स थे, कितने ही लोग थे जिन्होंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था। जैसे कि लाखों तीर्थयात्रियों को खाने पीने की ज़रूरत थी इस टाइम पे, जिससे स्ट्रीट फूड वेंडर्स जो थे, लोग लाखों कमा रहे थे। एक सिंपल टी स्टॉल वाला जो 5,000 कप रोज़ के बेचता है 10 रुपये के हिसाब से, उसने भी 50,000 रुपये पर डे तक कमाए। तो सोचो 45 डेज में उसकी टोटल अर्निंग्स 20 लाख से भी ज़्यादा हुई है। अगर उसने 5,000 रुपये डेली, जो कि 5,000 कप 10 रुपये के हिसाब से डेली अगर उसने बेचे हैं, तो कम से कम उसने 45 डेज़ तक यही बिज़नेस करते हुए 20 लाख से भी ज़्यादा कमाए हैं। तो ऐसे ही 10 रुपये के बिज़नेस करने वाले, जैसे कि आपने देखे होंगे वहाँ पे नींबू पानी बेच रहे थे, जलजीरा बेच रहे थे, कचौड़ी बेच रहे थे 20-20 रुपये में। एक ने तो खीरे का बिज़नेस भी स्टार्ट किया था, 10 रुपये का एक खीरा कम से कम बेच रहे थे। तो उन्होंने भी, अगर ऐसे स्मॉल वेंडर्स थे, स्मॉल बिज़नेस करने वाले बंदे थे, उन लोगों ने 45 डेज़ में ये बिज़नेस करते हुए लाखों रुपए में अर्निंग्स की हैं। तो ऐसे ही अपना सेकंड सेगमेंट जो आता है वो आता है हैंडीक्राफ्ट और रिलीजियस आइटम। जो हमें सबको पता है कि जब भी हम लोग कहीं जाते हैं, कहीं रिलीजियस प्लेस में जाते हैं, तो जो डिवोटीज़ होते हैं उनको वहाँ से कुछ ना कुछ शॉपिंग करने की आदत होती है। कुछ जो जैसे माला हो गई, मूर्तियाँ हो गई, प्रसाद बेचने वाले जो शॉपकीपर्स होते हैं वो ये सब चीज़ें रखते हैं, कुमकुम रखते हैं। तो जो हम लोग होते हैं वहाँ से कुछ ना कुछ जो रिलीजियस सामान होते हैं वो ज़रूर खरीदते हैं। जैसे रुद्राक्ष माला हो गई, मूर्तियाँ हो गई, कुमकुम हो गया, ऑर्गेनिक कुमकुम हो गए, ठीक है। तो ये बेचने वाले जो दुकानदार थे, उन्होंने कितने स्मॉल वेंडर्स थे, स्मॉल दुकानदार थे, जिन्होंने ये चीज़ें लगा रखी थी, रिलीजियस आइटम की चीज़ें लगा रखी थी वहाँ की। तो उन लोगों ने भी बहुत ही बड़ी मात्रा में कमाई की है। जैसे कम से कम उन लोगों ने भी 5 से 50 लाख तक अर्निंग तक पहुंच गए हैं एज़ पर द गवर्नमेंट रिकॉर्ड। तो उसके बाद जो हमारा सेगमेंट 3 आता है, जो कि आता है ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का। तो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में जैसे कि सबको पता है कि रेलवे स्टेशंस भी बंद कर दिए गए थे। तो ऐसे टाइम पे क्या किया गया था कि एक स्टेशन पहले लोगों को उतारा जा रहा था। जो प्रयागराज का एक स्टेशन था, मेन स्टेशन था, वो बंद कर दिया गया था। तो उस ट्रेन जो जा रही थी भीड़ की वजह से एक स्टेशन पहले ही उतार दे रही थी, जिसमें से लोगों को बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ रही थी। उसमें सरकार
सरकार ने बहुत ही अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करी थी, फ्री बसेस प्रोवाइड करी थी ऑल्सो, और ट्रेन्स भी प्रोवाइड करी हुई थी। बट उसके अलावा भी जो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज थे वो भी बहुत अवेलेबल थी। ऑटो रिक्शा हो गई, साइकिल रिक्शा हो गई, टैक्सी वाले हो गए, उन सबकी व्यवस्था हो रखी थी। उन सब ने जो काफ़ी अच्छा चार्ज किया है। लोगों की जो बाइक्स वगैरह थी, लोग पर्सनल ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, बाइक्स में सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, कार में सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे। तो ऐसे टाइम पे उन लोगों ने भी काफ़ी अच्छी अर्निंग कर ली है 45 डेज़ों में, क्योंकि जहाँ पे सोचिए आप 66 करोड़ लोग आने वाले हैं, तो उस टाइम पे जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज थी वो उसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुकी थी और काफ़ी लोगों को ज़रूरत भी थी। तो कुछ रिक्शा वाले थे, जो पुलर्स थे, जो लोग थे, वो 5,000 रुपये पर डे कमा रहे थे, और जो टैक्सी ड्राइवर थे वो लगभग 30,000 रुपये पर डे तक कमा रहे थे। तो गाइस इमेजिन द टोटल अर्निंग्स ओवर द इंटायर इवेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट जिनने प्रोवाइड किया उनकी कितनी रही होगी। आप सोच ही सकते हैं कि अगर 5,000 रुपये और 30,000 रुपये वो कमा रहे हैं प्रति पर डे, तो उनकी इंटायर इवेंट में कितनी उनकी अर्निंग रही होगी। काफ़ी अच्छी अमाउंट पे अर्निंग रही होगी। यहाँ तक कि अगर हम ये भी बात कर लेते हैं कि अभी हमने हाल ही में न्यूज़ में भी देखा होगा कि जो वहाँ पे बोटिंग्स वाले थे, बोटिंग फैसिलिटी जो प्रोवाइड कर रहे थे, तो एक फैमिली ने लगभग 30 करोड़ रुपए कमाए हैं इंटायर इवेंट में, जो सिर्फ बोटिंग बिजनेस करके। और जो दातून वाले बिजनेस थे, ऐसे ही बहुत मतलब लोगों ने बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी की है, बहुत ही मतलब कुछ ना कुछ हो गया, कितने स्मॉल बिजनेस हो गए वो स्टार्ट किए हैं वहाँ पे, और उन लोगों ने भी काफ़ी अच्छी अर्निंग करी है। जैसे हमने जब देखा था तो दातून प्रोवाइडर्स भी थे कितने सारे, वो उन लोगों ने भी लाखों रुपए की अर्निंग करी है, जो कि 10 रुपये के सिर्फ 3 दातून के आइटम्स दे रहे थे। जो कि आपको पता ही होगा, दातून जो नीम की जो टहनी होती है वो यूज़ की जाती है ब्रशेस के लिए। तो इस टाइम पे उन लोगों ने भी लाखों रुपए की अर्निंग करी है। जैसे खीरे का एक खीरे का 10 रुपये, ये भी काफ़ी एक अच्छा बिजनेस था। लोगों को मतलब की ज़रूरत थी, प्रोटीन की ज़रूरत थी। लोग खीरा एक ऐसा आइटम है जो आप नॉर्मल भी कैरी कर सकते हो, वो फास्ट में भी खा सकते हो। तो लोगों ने काफ़ी अच्छा अपना माइंड यूज़ किया है और काफ़ी अच्छी हद तक बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो उन लोगों को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की ओर। नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा लाइक स्टे और रेंटल लोग थे। जैसे कि जो जितने अमाउंट में जब लोग गए थे, जब स्टार्टिंग में जा भी रहे थे तो लोग रुक रहे थे, और उनको रुकने के लिए गेस्ट हाउस की ज़रूरत थी, रूम्स की ज़रूरत थी। जैसे कि आपने देखा भी होगा, जब मेला स्टार्ट होने वाला था तो इनिशियल फेसेस में भी लोग बुकिंग्स कर रहे थे, लेकिन कितने ज़्यादा फ्रॉड्स वगैरह भी हो रहे थे बुकिंग्स के लिए। और वहाँ पे जो आश्रम्स वगैरह तो थे ही थे, टेंट लोग गवर्नमेंट ने भी टेंट प्रोवाइड किए जा रहे थे, लेकिन वो भी फुल थे। लेकिन कुछ लोग जो थे गेस्ट हाउस लेते हैं, होम स्टेज लेते हैं, रेंटेड टेंट्स लेते हैं। तो ऐसे लोगों ने भी काफ़ी अच्छी अर्निंग करी है। तो जो होटल, होम स्टे और टेंट रेंटल्स हो गए, वो पूरी तरीके से बुक्ड हो गए थे, कि क्योंकि इतनी ज़्यादा पब्लिक वहाँ पे पहुँची थी इस वजह से। तो जो लोकल्स थे उन्होंने अपने रूम्स तक किराए पे दिए हैं। कुछ लोगों ने जैसे 5,000 रुपये पर नाइट पर रूम दिए हैं, जो और इतना चार्ज किया है, और लोगों ने प्रोवाइड भी किया है। तो जिससे उन्होंने 2 से 10 लाख तक की अर्निंग की है। तो कुछ प्रीमियम टेंट्स हो गए जिसमें आपने देखा ही होगा, जो कि 25,000 रुपये से स्टार्ट हो रहे थे। हमने भी देखा था जब इनिशियल सर्च के टाइम पे, वो कम से कम 1 लाख रुपये पर नाइट तक गए हैं। तो जो होटल्स वगैरह हैं और होम स्टेज वगैरह है बुकिंग्स वाले, उन लोगों ने तो स्टे में काफ़ी अच्छी अच्छा प्रॉफिट कमाया है, काफ़ी अच्छी मात्रा में मतलब अर्निंग करी है। और इसके अलावा लोगों ने, आपने देखा भी होगा कि मोबाइल चार्जिंग और इसेंशियल सर्विसेज हो गए, जैसे कि चार्जिंग स्टेशन हो गए, पोर्टेबल टॉयलेट्स हो गए, मेडिकल बूथ्स हो गए, ठीक है। तो इन लोगों की ये स्मॉल बिजनेस भी स्टार्ट कर रखा था।
जैसे कि पावर बैंक्स, मोबाइल चार्जिंग स्टेशन और पोर्टेबल टॉयलेट सर्विस होते हैं, इन लोगों ने भी बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में जमकर प्रॉफिट कमाया है। तो क्यों क्यों क्योंकि लिमिटेड, जब यहाँ पे इतने सारे लोग जा रहे थे तो लिमिटेड चार्जिंग पॉइंट्स होने की वजह से लोगों को जो है चार्जिंग की जो चार्जिंग सर्विसेज थी वो उनकी नीड हो गई थी। तो जो वेंडर्स थे, वो कुछ वेंडर्स ने 50 रुपये मोबाइल रिचार्ज करने तक का लिया है। तो एक उनके लिए एक छोटी कीमत थी श्रद्धालुओं के लिए, लेकिन जो वेंडर्स थे वहाँ के, उनके लिए बहुत ही अच्छा ह्यूज प्रॉफिट हुआ है उसके लिए, उस पे भी। तो महाकुंभ में ऐसे ही लोगों ने बहुत अच्छे मात्रा में प्रॉफिट कमाया है। और जो वहाँ के बिजनेसमैन है, जो स्मॉल बिजनेसमैन थे, वो बहुत ही अमाउंट में खुश तो होंगे ही ऑब्वियसली गाइस। अगर आपको और मतलब और मेरे को भी अगर ऐसा इतना प्रॉफिट मिल जाए और ऐसा मौका मिला होता तो बहुत ही अच्छा चांस था, और लोगों ने चांस ये गेन किया भी है। तो ये एक सिर्फ एक स्पिरिचुअल मेला नहीं, स्पिरिचुअल यात्रा ही नहीं थी, बल्कि इसमें एक इकोनॉमिक बूम भी आया है। फूड स्टॉल्स हो गए, फूड स्टॉल से लेकर ट्रांसपोर्ट तक छोटे बिजनेस ने मतलब हिस्टोरिक प्रॉफिट कमाए हैं। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये ज़रूर सोचिए कि जो डिमांड कहाँ पे है, भीड़ जो है, पॉपुलेशन कहाँ पे है, और आप क्या कर सकते हैं। मतलब जो भी आपके थॉट्स आए उनको वेस्ट ना करें। और अगर आपको कोई थॉट्स आता है, आपके जो भी मन में विचार हैं, उनको कमेंट पे ज़रूर शेयर करें, और इस चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। सो ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।